जय। नमस्सर्वेभ्यः सुस्वागतं मित्राणि। भवन्तः जानन्ति यत् अस्माकं श्रीहरिप्रियाश्रमे अधुना लघुसिद्धान्तकौमुदी पाठ्यते। तत्रापि च अजन्तपुल्लिङ्गः। देखिए, आप जानते हैं हमारे यहाँ लघुकौमुदी की पढ़ाई चल रही है, तो हम विगत पाठ में पढ़ चुके हैं अजन्तपुल्लिंग में राम। इस सिद्धि को हमने रामः क्या पढ़ लिया, हमने रामः पढ़ लिया। तो आज हम पढ़ेंगे रामो रामः। क्या पढ़ेंगे आज? रामो रामः। ठीक है, हो सके तो आगे पढ़ेंगे, लेकिन रामो रामः इसके लक्ष्य को लेकर चलते हैं। देखिए, जब आपने कल राम क्या पढ़ा, रामः, जब क्या पढ़ा आपने रामः, तो रामः में जो जो सूत्र लगे हैं, रामः में जो जो सूत्र लगे हैं, उन सभी सूत्रों की व्याख्या आपको आनी चाहिए। ठीक, कहाँ पर कौन सा सूत्र लग रहा है, उसका क्या अर्थ है, उस सूत्र कैसे घट रहा है, कल पढ़ाया था मैंने, उसको आप और अच्छे से कीजिए। पहले स्वयं पढ़िए, फिर मित्रों के साथ पढ़िए। ऐसे करेंगे तो आपको आ जाएगा। पाठ लगाने से कहते हैं। ठीक, तो आज हम आगे चलते हैं रामो में। ठीक, देखिए हमें करना है रामो। ये कहते हैं अजंत लिंगा। देखिए, राम शब्द है, राम शब्द है, राम से औ आएगा, लेकिन औ द्विवचन इसलिए क्या आएगा इधर, राम राम औ। समझाता हूं। देखिए, आसुस रंग में राम राम दो क्यों लिखा, तो देखिए हमें औ लाना है। क्या लाना है? औ लाना है। तो कल आपने पढ़ा होगा जब हमने सु औ दस लेकर के आए, किसमें? प्रथमा। किसमें? प्रथमा में। जो प्रथम सूत्र का कौन सा है? प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। यह सूत्र क्या करता है? प्रथमा व्यक्ति देता है इधर, तो प्रथमा करता है, प्रथमा में तीन आ गए। तो कल बताया था कि जब एकत्व की विवक्षा होगी तब एक वचन होगा, द्वित्व की विवक्षा में द्विवचन, और बहुत्व की विवक्षा में बहुवचन। यानी कि जब हम सु का उपयोग करना चाहे, यानी कि रामः बनाना चाहे तो सु लेकर के आओ, रामो बनाना चाहो तो औ लेकर के आओ, और रामः बनाना चाहो तो दस लेकर के आओ। इसे विवक्षा कहते हैं। यानी कि जो हमारा लक्ष्य है, जो हम बोलना चाहते हैं, वक्तुमिच्छा विवक्षा। विवक्षा कैसे कहेंगे? वक्तुमिच्छा विवक्षा। हम क्या बोलना चाहते हैं, तो कल हम रामः, कल क्या बोलना चाहते थे हम लोग? रामः। हाँ, कल रामः बोलना चाह रहे थे, लेकिन आज हमें क्या करना है? रामो। आज हमारी विवक्षा क्या है? रामो। जब हमारी विवक्षा जब अंतिम जाकर रामो बननी है, रामो के लिए क्या चाहिए होगा? औ। क्या चाहिए रामो के लिए? औ चाहिए होगा, नहीं चाहिए होगा? हाँ, रामो के लिए औ चाहिए होगा। उससे क्या होगा? रामो सिद्धि होगी। और कैसे लेके आएंगे देखो, उसके लिए हम द्वित्व की विवक्षा कर रहे हैं, वो दिखाना होगा ना। ये ना, द्वित्व की विवक्षा दिखाना होगा। तो द्वित्व माने डबल, द्वित्व माने डबल। समझ में आया? राम राम औ। क्या बना? राम राम औ। इसमें ना समास होता है, रामश्च रामश्च। क्या समास होता है? रामश्च। समास नहीं चलेंगे, समास चलना होगा रामश्च रामश्च इति तयोः इतरेतरयोगद्वन्द्व रामो। यानी क्या बनता है? समास है। रामो कहाँ गया? समास का है। ठीक, तर कोई नहीं, हम यहाँ समझते हैं। तो राम 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 औ। क्या बना? राम राम औ। अब यहाँ पर सूत्र आता है स्वरूपाणा मेकदेश एक विभक्तौ। लिख लो। ठीक, ये देखो, स्वरूपाणाम स्पष्ट कर दो। स्वरूपाणाम, देखिए एक देश एक विभक्तौ। क्या लिखा है? एक देश एक विभक्तौ। देखिए, सबसे बढ़िया ध्यान दीजिए, इसका वृत्ति क्या है? एक विभक्तौ, यानी स्वरूपाण्येव दृष्टानि तेषां एक एव शिष्यते। तो वृत्ति से समझ में आएगा ये सूत्र को। यदि एक विभक्ति में स्वरूप माने समान रूप, स्वरूप का अर्थ क्या होता है? समान रूप। स्वरूप का अर्थ देखते हैं, स्वरूप का मतलब समान रूप वाला। ठीक है, वाला। ठीक,
लेकिन देखो अब शब्दों में समान रूप कैसे देखें? यदि कोई मनुष्य होता समान रूप के, इसका कान इसके कैसे, इसके भी ऐसे, नाक इसका ऐसा हाइट मिलाते, एक शब्द में कैसे देखें? तो शब्दों की भी अपनी अपनी पहचान होती है। ठीक, तो स्वरूप कैसे देखना है? तो बोले स्वरूप में अक्षर देखते हैं। तो एक विभक्ति में पहला अर्थ लेके आओ, क्या अर्थ है? एक विभक्ति में, एक विभक्ति में जितने स्वरूप दिखते हैं, देखो उनमें एक ही अवशेष, ठीक है? देखो तो एक विभक्ति में एक कौन सी व्यक्ति है? समास है कि नहीं? तो जितने स्वरूप दिखते हैं, स्वरूप माने समान रूप, स्वरूप माने क्या बताया था अभी? समान रूप वाले। तो जितने समान रूप वाले दिखते हैं उनमें तो समान, राम और राम समान है कि नहीं? इसमें वर्ण क्रम देखो, आनुपूर्व देखो, इसका र आ म अ है, इसका भी र आ म अ है। बड़ा छोटा नहीं देखना है, इसमें वर्ण देखने हैं। तो र आ म अ, र आ म है कि नहीं है? तो अब ये स्वरूप हुए कि नहीं हुए? समान रूप वाले हो गए। जब स्वरूप हो गए दामोदर, हो गए नहीं हुए? तो क्या करना पड़ेगा इसको? तो एक एवं अवशिष्यते, अब एक ही बचेगा। अब क्या बचेगा? अब एक ही, क्या बनेगा? राम औ। ठीक है, ये बना लो, इसमें से इसको हटा दो, राम औ बना। समझ में आया कि नहीं आया? आ रहा है ना? जहां नहीं आया तुरंत ओ कर दो, ठीक है, बता दो। तो राम औ, अब इतना बना लिए। अब इससे आगे हम कोई भी व्यक्ति लेके आएंगे, बहुवचन लेके आएंगे। तो राम 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 जस, वहां पर भी यही प्रक्रिया करनी है। समान रूप वाले जितने ही पद देखेंगे, ध्यान देखिए, आपको बता दूं, हम आगे अच्छा नहीं, एक देखिए, सबसे पहले कोई आ रहा है तो हम क्या बोलते हैं? बालकाः आगच्छन्ति। क्या बोलते हैं? बालकाः आगच्छन्ति। लेकिन कितने बालक हैं वहां पर? कितने बालक हैं? कितने बालक हैं? बहुत सारे बालक। तो बालकाः आगे तो नहीं बोलते ना? बोलते हैं क्या? बालकाः आगच्छन्ति। क्यों? वहां पर भी हमारी विवक्षा बालक में है और बहुत बालक की विवक्षा है, इसलिए उस विभक्ति में बहुत सारे बालक आ रहे हैं। जितने विभक्ति, जितने बालक, उतना बार बोलना पड़ेगा। राम राम बोलना, 5 तो राम 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 5 करना पड़ेगा, क्योंकि हम विवक्षा तो उतनी की होगी ना। यदि नाम चेंज हो जाए, राम हरि कृष्ण आ रहे हैं, तो राम हरि कृष्णाः आगच्छन्ति पूरा बोलना पड़ेगा। रामः आगच्छन्ति बोलेंगे तो नहीं चलेगा। कैसा में आया? यदि स्वरूप नहीं होंगे, समान रूप वाले शब्द नहीं होंगे, क्या नहीं होंगे? यदि समान रूप वाले शब्द नहीं होंगे तो वहां पर तो हम एक शेष नहीं कर सकते, है ना? राम है, कृष्ण, हरि, गोपाल, तो राम कृष्ण हरि गोपालाः आगच्छन्ति पूरा बोलना पड़ेगा। लेकिन बालक बोलेंगे तो बालकाः आगच्छन्ति। क्यों? क्योंकि बालक शब्द समान है, बालक 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 स्वरूप है, समान रूप वाला है, इसलिए वहां पे हो जाएगा। लेकिन जब राम हरि कृष्ण गोपाल बोलेंगे तो वहां पर नहीं होगा, नहीं आएगा। ठीक, समझ में आया तुम लोग को? आगे चलें। तो इस विषय को ध्यान रखना है। किसके लिए? जब भी हम आगे इसको ले चलेंगे तो सीधा हम यहीं से चलेंगे आगे। ठीक, इसको बार बार नहीं समझाया जाएगा। ठीक है, जो ये स्वरूपानाम एक शेष सूत्र जो लग रहा है वो इसी का एक काम करता है। एक विभक्त, एक विभक्ति में सप्तमी है, यानी स्वरूपानाम एक आदेश, ठीक है, एक ही होता है, इस ध्यान देना, एक ही बचेगा। ठीक, आगे चले। आगे कौन सा सूत्र है? देखिए, अब राम औ हुआ, क्या हुआ? राम औ। तो राम औ में क्या प्राप्त है बता तुम्हें? राम औ में संधि देखोगे तो यहाँ पर इधर अवर्ण है, इधर औ है, इधर अवर्ण है, उधर औ है। तो इधर अवर्ण, उधर औ में क्या प्राप्त होता है? तो वृद्धि, वृद्धि, रेच से वृद्धि प्राप्त है। राम बन जाएगा, लेकिन सूत्र आता है प्रथमयोः ऊर्ध्ववर्ण,
ठीक, लिख दो सूत्र को। हाँ। देखिए प्रथमयोः पूर्व सवर्ण हाँ। अब देखिए ये समझ में आ गया ना, इसको मिटा दूं मैं, हाँ। मिटा दूं, लिख लिए, ठीक। देखिए सूत्र है प्रथमयोः पूर्वसवर्णः हाँ। प्रथमयोः षष्ठी द्विवचनान्तं पूर्वसवर्णः द्विवचनान्तं इको यणचि से क्या आ रहा है? इको यणचि से अच्छी अच्छी का अनुवृत्ति अची इको यणचि से अची क्या आ रहा है? अच्छी क्या आ रहा है? अच्छी आ रहा है और अका सवर्ण जो सप्तमी द्विवचनान्त है, और अका सवर्ण दीर्घता अकः सवर्ण दीर्घ से क्या आ रहा है? अका दीर्घ है ना? अका अकः और दीर्घ अकः आ रहा है जो हम इसे प्रयोग करेंगे पंचमी के तौर पर, और दीर्घ दीर्घ आ रहा है इसे प्रयोग करेंगे। प्रथम देखो पद से निकाल दिया ना, अर्थ यहीं से आ जाएगा, अर्थ यहीं से आ जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। ठीक, अब देखिए षष्ठी है, क्या है? षष्ठी है, तो प्रथमयोः इसका पाव करेंगे प्रथमाच, समास करेंगे, समास इसका प्रथमाच प्रथमाच प्रथमे, ठीक है, तयोः, ठीक है, विशेष सूत्र ही पूरा व्याख्या लिखा है उसका, ठीक है। कौन सा समास होगा? इतरे ठीक, देखो ये इसका व्याख्यान जरूरी है। इससे पहले सोचा सर्वपान एक युक्त, तो उसमें उतना कोई विशेष नहीं था व्याख्या में, लेकिन इसका व्याख्यान में विशेष में लिखा दिया तुम लोग को, ठीक है, वो सरल था। तो हमें जोड़ना है, हमें क्या करना है? इसको जोड़ना है, छोड़ना नहीं है। फिर समझो श्रीकांत, क्या करना है? इसको जोड़ना है। षष्ठी के स्थान, षष्ठी हमेशा स्थानीय होता है स्थानीय और प्रथमा आदेश आदेश होता है। ठीक, हाँ। और पंचमी क्या होता है? पूर्व निमित्त, निमित्ता, सप्तमी पर परिनिमित्ता, निमित्त सप्तमी पर परिनिमित्ता होता है हमेशा सूत्र में जो स्थानीय होगा। तो स्थानीय जोड़ो इसको, तो प्रथमयोः, स्थानीय पहले आ जाएगा, प्रथमयोः, फिर तो सबसे पहले पंचमी, सबसे पहले क्या लेके आओ? पंचमी, पंचमी लेके आते हैं, ठीक है। अकः, फिर कौन सा आएगा? षष्ठी प्रथमयोः, ठीक है, फिर पूर्व सवर्ण फिर क्या हो जाएगा? फिर प्रथमा, फिर प्रथमा क्या आएगा? षष्ठी के बाद प्रथमा आएगा, तो प्रथमा दो है, पूर्व सवर्ण, दूसरा दीर्घ है, जुड़ जाएंगे साथ, ठीक है। पूर्व सवर्ण दीर्घ हो जाएगा, और किसके बाद रहते हैं? अच्छी, है ना। ये क्या षष्ठी, ये पंचमी था, ये षष्ठी था, ये प्रथमांत था, ये सप्तमी था, ठीक है। इसमें देखो सब है, इसमें सब है, सबका उदाहरण है। तो क्या अर्थ निकलेगा? अक से परे परे, ठीक है। प्रथमयो है ना, प्रथम क्या था? प्रथमाच प्रथमाच, इस प्रथमा से हमें किसको लेना है? द्वितीय, किसको लेना है? किसको लेना है? द्वितीय द्वितीय को लेना है, ठीक है। इस प्रथमा से, अक से प्रथमा द्वितीय के स्थान पर द्वितीया संबंधी, देखो यहाँ पर, अच्छा ठीक है, इसको ना प्रथमयो को अकः प्रथमयो द्वितीय रचित प्रथमयो सप्तमी मानो, क्या मानो? सप्तमी करो, क्या करो? सप्तमी करो, ठीक है। सप्तमी सही अर्थ लग रहा है, सप्तमी करो इसको, क्योंकि प्रथमयो हो षष्ठी करके भी अच्छे परे बोल सकते हैं, लेकिन सप्तमी में सही अर्थ आ रहा है, सप्तमी क्या आ रहा है? सप्तमी सही अर्थ आ रहा है, ठीक है। सप्तमी करो, ठीक है, तभी अच्छी साथ है ना। प्रथम द्वितीय यो हो अच्छी लिखा है, लिखा है अकः प्रथम द्वितीय यो हो अच्छी, एक बार रुको, ठीक है, कुछ दिखा दो एक बार। ठीक है, ठीक। क्या होता है? पूर्व सवर्ण दीर्घ, क्या होता है? पूर्व सवर्ण दीर्घ, पूर्व सवर्ण
दीर्घ। ठीक, एक आदेश पुरुष दीर्घ एक आदेश होता है। ठीक है, आज के पढ़ रहे थे, हो जाएगा। आज के परे रहते हो जाएगा, नहीं होगा। अब देखो इसका, अब घटाते हैं रामों में। कहाँ घटाएंगे? रामों में। देखो इधर देखो, अक्ष से प्रथमा द्वितीया संबंधी अक्ष पर है कि नहीं। अब प्रथमा कहाँ जोड़ा हमने? सप्तमी। कहाँ जोड़ा हमने इसको? सप्तमी में। तो प्रथमा द्वितीया संबंधी अक्ष पर है कि नहीं? प्रथम द्वितीय है ना? प्रथमा विभक्ति प्रथमा द्विवचनम अस्ति। ठीक है, तो प्रथमा द्वितीय संबंधी पर बोलता है, तो प्रथम संबंधी पर है कि नहीं? अच पर है, तो क्या हो जाएगा? पूर्व सवर्ण। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? पूर्व सवर्ण हो जाएगा। तो पूर्व सवर्ण आप समझ पढ़ चुके हैं। पूर्व सवर्ण माने क्या होता है? पहले वर्ण का जो सवर्णी रहेंगे वो सब उसमें से हम देख करके मिलाएंगे। देखिए पूर्व सवर्ण दीर्घ। हाँ, तो पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादश होगा। तो यहाँ पर पूर्व सवर्ण करेंगे तो क्या बन जाएगा? रामा। क्या बन जाएगा? मतलब रामा ऐसा बन जाएगा। रूप आप देखेंगे, पूर्व सवर्ण दीर्घ करके देखेंगे ना। तो पूर्व सवर्ण क्या है? म। इसको दीर्घ करो, क्या बनेगा? रामा। आ जाएगा, है ना। इसका दीर्घ आ होता है तो आ जाएगा, तो रामा बन जाएगा। रामा बन पाएगा? बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सूत्र आएगा ना दीची। क्या आएगा? इस पर फिर इसको हम देख पा। ठीक है, प्रथम यो हो कहाँ का रूप है? सप्तमी द्विवचनान्तम। किसके साथ जुड़ेगा ये? इसके साथ जुड़ेगा। किसके साथ जुड़ेगा? ठीक है, प्रथमा द्वितीय संबंधी अच परे रहते। ठीक, प्रथमा द्वितीय संबंधी अच परे रहते। अर्थ आ जाएगा अक्ष से प्रथमा द्वितीय संबंधी अच पर रहते क्या होता है? पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादश होता है। ठीक है, पूर्व सवर्ण दीर्घ होता है। तो उससे क्या होगा? जब पूर्व सवर्ण दीर्घ करेंगे तो पूर्व का सवर्ण क्या क्या है और क्या 18 प्रकार। दीर्घ बोलते ही आ क्या हो जाएगा? आ। और दोनों के स्थान पे आ आने की आपत्ति हो जाएगी। लेकिन दोनों के आपत्ति आ करेंगे तो रामा क्या बनेगा? रामा। हमें क्या सिद्ध करना है? रामो। तो अनिश्वर पर पानी सूत्र बनाया ना दीजिए। कौन सा बनाया? कौन सा आएगा अब? ना दीजिए। ठीक, इसका आ जाएगा। ठीक, ये लिख लिए। मिटा दो इसको, मिटा दें। देखिए मिटा दें इसको। ना न आर इची, इसको अलग करो। न आर इची। न क्या है? न हमेशा अव्यय होता है। आर पंचमेंद्र, इची सप्तमेंद्र। हाँ, अवर्णार। इसमें अनुवृत्ति किसकी आ रही है? पूर्व सवर्ण दीर्घ। अनुवृत्ति वही किसकी अनुवृत्ति आ रही है? पूर्व सवर्ण ठीक है, पूर्व सवर्ण उससे आ रही है, दीर्घ के ऊपर से आ रही है। तो पूर्व सवर्ण दीर्घ क्या आ रहा है? पूर्व सवर्ण दीर्घ। ठीक है, ये प्रथमा है। तो इसका अर्थ मिलाओ। आर इची। ठीक है, आर इची पूर्व सवर्ण दीर्घ न ऐसा आएगा। ठीक है, आर इची। आर माने अवर्ण से सप्तमी है, इच परे रहते। ठीक है, पूर्व सवर्ण दीर्घ। हाँ, न माने नहीं होता है। क्या? न माने नहीं। अर्थ निकल गया सूत्र से? नहीं निकला? ध्यान देना, पंचमी है तो पूर्ण निमित्त, सप्तमी है तो पर निमित्त, षष्ठी स्थानी। पंचमी बस। ठीक है, समझ आया नहीं आया? हाँ, तो आगे चले फिर समझो। अवर्ण से परे न आती। क्या बोला? अवर्ण से इच के परे। किसमें रहते? इच के परे रहते पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं होता है। तो राम आओ, सीधी क्या हमारे पास? राम आओ। अवर्ण क्या है? राम अगर अवर्ण है कि नहीं? है कि नहीं? हाँ, इच के परे है कि नहीं? औ इच में आता है कि नहीं आता? औ इच में आता है। औ इच में आता है कि नहीं आता? औ इच में आता है। तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर पूर्व सवर्ण दीर्घ को निषेध करना पड़ेगा। कौन सा निषेध करेगा?
नादिसी। तो पहला सूत्र था हमारा कौन था? प्रथमयो। हाँ, जो ये हमारा सूत्र है उसका निषेध कौन करेगा? नादिसी। ये निषेध कर देगा उसे, ठीक है, कर जाएगा। तो उसको प्राप्त निषेध कर दिया। अब निषेध अब करेंगे क्या करेंगे? अब करें क्या करेंगे? तो बोले कि वही करेंगे जो पहले प्राप्त हो रहा था। क्या करेंगे? जो पहले प्राप्त हो रहा था, वृद्धि रेत से वृद्धि कर देंगे। ठीक, उसको अवसर मिल गया। पहले तो आया था करने के लिए, लेकिन इसने रोक दिया था। इसको जब हटा दिया तो उससे वृद्धि हो जाएगी। क्या बनेगा फिर? रामो। क्या बन जाएगा? रामो बन जाएगा। इसको शुरू से लिख दूं, शुरू से लिख दूं इसको। देखो इधर, राम राम औ, ठीक, राम औ। अब यहाँ पर राम औ में क्या प्राप्त होता है? पूर्व सवर्ण दीर्घ प्राप्त होता है। ठीक है, क्या होता है? पूर्व सवर्ण दीर्घ इसमें प्राप्त होता है ना, प्राप्त कर लेते। ठीक है, इसको फिर राम और ऐसा ही रहता है। क्यों? नाद से क्या होता है? निषेध। क्या होता है? इससे निषेध हो जाएगा, फिर रामो हो जाएगा। ठीक, को पता ही है, राम रामो में एक शिष्य हो गया, स्वरूपाणा में का। ठीक है, तो ये सिद्धि है। रामो बनेगा नहीं बना? राम राम औ रामो। ठीक है, लेकिन तब तुम लिखोगे तो इसको व्याख्यान कैसे लिखना है? व्याख्या। हाँ, पूरा मिला के लिखना है। समझाएंगे तो तुम्हें से बढ़ा दिया रामो। अब राम चले, रामा में कुछ विशेष है, देखते हैं विशेष कि नहीं। ठीक है, राम हो गया। अब रामा देखो, लिख दो। देखो राम, देखो यहाँ तीन लाना, राम राम राम, देखो तीन लिखा, राम 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 जस। वही है, जस तो लेकर क्या है, लेकिन जस मिलाना है ना, ध्यान देना। वो पढ़ाने के लिए बाद में जस लेके आते हैं, पढ़ाने के लिए बाद में जस लेके आते हैं। इनका काम तो पहले हो जाता है। ठीक है, राम जस क्या बनेगा? राम राम जस बन जाएगा, राम जस। अब सूत्र लगने वाला है। देखो सूत्र कौन सा है? देखो सूत्र लग रहा है, बहुशु सूत्र कौन सा आएगा? बहुशु बहुवचनम। और सूत्र आ रहा है चुटू। क्या सूत्र आ रहा है? चुटू। ठीक है, क्योंकि हमने जो अभी तक किया उसको करने के लिए सूत्र था द्विगुण का वचन है, जो द्वित्व और एकत्रीक्षा कर रहा था, वो हमने कर लिया है ना। जब हमारे पास क्या कहने को, हमारे पास है सु औ जस। इसके लिए सूत्र कौन सा था? द्विकर। क्या सूत्र था? द्विकयोर सूत्र था। लेकिन इसके लिए सूत्र कौन सा है? इसके लिए सूत्र है बहुशु बहुवचनम। सूत्र है हाँ, बहुत विवक्षायाम बहुवचनम स्यात्। तो ये जो जस आ रहा है किससे आएगा? इससे आएगा। इस तरह समझेंगे तो बहुशु क्या है? कोई विशेष नहीं। बहुशु कहाँ का रूप है? बहुशु सप्तमी कहाँ का रूप है? सप्तमी का रूप, बहुवचनम प्रथमा का रूप है। इसका अर्थ मैं लिख देता हूँ। बहुत्व क्या अर्थ है इसका? बहुत्व की विवक्षा होने पर बहुवचन होता है। ठीक है, बहुवचन जस है। ठीक, बहुत्व की विवक्षा होने पर बहुवचन होता है। बहुवचन हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो क्या आएगा बहुवचन में? हम बहुत्व विवक्षा है, जस क्या आ जाएगा? जस। जस किससे आया? बहुशु बहुवचन से आया, बहुशु बहुवचनम। समझ आएगी नहीं? इस तरह से क्या आया? जस आ गया। तो राम जस क्या बना? राम जस। अब सूत्र आ रहा है चुटू। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चुटू। देखो इत संज्ञा सूत्र है ना। इत संज्ञा सूत्र को हम क्या करते हैं, जब पढ़ाते हैं तो पहले ही इत संज्ञा प्रकरण पढ़ते हैं। हम अलग से प्रकरण क्या बनाते हैं? इत संज्ञा प्रकरण। उसमें क्या होता है इत संज्ञा प्रकरण में कि पाणिनि के शास्त्र में, पाणिनि जी के शास्त्र में अष्टाध्यायी में जो इत संज्ञा करने वाले कितने सूत्र हैं ना, पुष्पा दीक्षित माध्यम में लिखा हुआ है। तो इत संज्ञा करने वाले कितने सूत्र हैं, है ना। तो उन सभी सूत्र को पहले पढ़ लेते ताकि हमें पढ़ने में दिक्कत ना हो। उनकी अलग ही प्रक्रिया है अपनी। ठीक, ये देखो सूत्र है चुटू। क्या सूत्र है? चुटू। समझे इसको? देखिए चू टू
प्रथमा द्विवचनान्तम। और चू माने चवर्ग, टू माने टवर्ग। तो चवर्ग और टवर्ग। अनुवृत्ति किसकी आ रही है? वृत्ति क्या लिखा है इसका? सह प्रत्यय से प्रत्यय की अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है, किस अनुवृत्ति आ रही है? प्रत्यय की अनुवृत्ति आ रही है, षष्ठी है। और आदि ईड़ा से आदि की आ रही है। किसकी आ रही है? आदि आदि की आ रही है। ठीक है, प्रथमा है। तो प्रत्यय से आदि ही है ना, प्रत्यय के आदि में विद्यमान चवर्ग टवर्ग की संज्ञा होती। क्या लिखेंगे इसका? क्या लिखेंगे इस अर्थ लिखता हूं मैं। प्रत्यय के आदि में विद्यमान चवर्ग और की संज्ञा होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो प्रत्यय के आदि में विद्यमान, यदि कोई प्रत्यय हुआ उसके आदि में क्या लिखा हमें? चवर्ग, च छ ज झ य। और टवर्ग क्या लिखा हमें? एक टवर्ग दिखता है तो उसका क्या होता है? हाँ, समझे इसको? इसको मिटा देते। ठीक है, नादिसी हो गया। इसको मिटा देते हैं, जरूरत नहीं है। ठीक है, जरूरत नहीं है। इधर चू माने चवर्ग, टू माने टवर्ग। चवर्ग का क्या बनाएंगे? च छ ज या। और संस्कृत में भी लिखता है आदि लिखता है, देखते हैं आदि लिखा है। टवर्ग में ट ठ ड ढ ण ऐसे। ठीक, तो यदि प्रत्यय किसके आदि में हो, यदि किसके आदि में हो, यदि प्रत्यय किसके प्रत्यय के आदि में हो तो उनकी इत संज्ञा हो जाती है। इत संज्ञा लिखो। ठीक, इत संज्ञा हो जाएगी। हाँ, इत संज्ञा हो जाएगी। अब हमारे पास है जस। क्या हमारे पास? जस है। जस प्रत्यय की नहीं? जस प्रत्यय क्यों है? क्योंकि जब जिस सूत्र से जस का विधान होता है उस सूत्र में प्रत्यय परस्य का अधिकार आता है। तुम जो विधान कर रहे हो वो प्रत्यय है। क्या बोलता है? तुम जो विधान कर रहे हो वो क्या है? वो प्रत्यय है। तो ये प्रत्यय हो गया। तो इसमें जो ज है वो चवर्ग में आता है, टवर्ग में आता है? चवर्ग में आ जाता है। तो उसकी इत संज्ञा हो जाएगी। हो जाएगी इत संज्ञा? हो जाएगी। क्या बनेगा? ठीक, क्या बना? रामस हुआ कि नहीं हुआ? राम अस। यहाँ पर अगस्त वर्णे दीर्घ से सवर्ण दीर्घ प्राप्त है कि नहीं प्राप्त है? अगस्त वर्ण दीर्घ से। लेकिन हम उसको लगा सकते थे। हम लगाएंगे क्या? प्रथमयोः है ना, अक से। अक है इसमें क्या है? अक है प्रथमा द्वितीय संबंधी। अच पर है कि नहीं? है। अच पर जस प्रथम में आता है। सुओजस प्रथमा, सुओजस इति प्रथमा, अम और षष्ठी द्वितीय। तो प्रथमा संबंध एक ही नहीं है, अच पर है। तो पूरा सवर्ण दीर्घ हो जाएगा। हो जाएगा पूरा सवर्ण दीर्घ हो जाएगा। हो जाएगा। क्या बनेगा? क्या बनेगा? रामास बन जाएगा। अब सकार का रुत्व विसर्ग। सकार क्या हो जाएगा? देखो रुत्व विसर्ग। अब रुत्व हो गया, विसर्ग हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? राम में पढ़ नहीं पड़े? रामा में रामस, फिर रुत्व होगा, रामर बना, फिर खरब स्थान विसर्ग हो गया, राम बना, ये बना। दूसरा इसका बोलेंगे, इसको यहाँ पे हो जाएगा अकाश सवर्णे। क्या बोलते? प्रथमयोः पुष्पण हो जाएगा। रामास में क्या हो जाएगा? रुत्व। क्या हो जाएगा? रुत्व विसर्ग हो जाएगा। इसके बाद कर दो इसको भी एक बार लिख दूं। सकार से लोभ ना, इस संज्ञा ना हो नहीं, सकार से इसी लिखो लिखो।
ठीक है, लिख दिए। तो देखो इधर इसमें एक विषय है, किसके मन में शंका नहीं आया? देखो जब रामास करते हैं क्या करते हैं? देखो शब्द की स्थिति यही हो जाती है, लेकिन एक विषय बढ़ता है इसमें। रामास रामः बन गया, मतलब रामः बन गया, लेकिन यहाँ पर एक विषय आता है जो जस है ना, जो जस है, जस में सकार की संज्ञा होगी कि नहीं होगी? किससे? हलंत्यम से सकार की संज्ञा होगी कि नहीं होगी, इसको देखना है। ठीक, तो उपदेश अवस्था है। उपदेश क्या? उपदेश माने क्या? धातु सूत्र गणोनादि वाच्यलिंगानुशासनम आगम प्रत्ययादेश। प्रत्यय है ये प्रत्यय है कि नहीं? ये प्रत्यय है तो लोग होना चाहिए। तो देखो, तो इसको समझाता हूँ मैं अच्छे से। देखो ठीक है, इसको पूरा बिठा देते एक बार। देखिए इसको सुना कितना टाइम लगेगा, इसलिए थोड़ा सा खाली कर दो इसको। हमारे पास है जस। क्या है? जस। जस ये क्या है? ये हमारा प्रत्यय। क्या हमारा ये प्रत्यय है। प्रत्यय के साथ में क्या हुआ है? उपदेश। क्या हुआ है? उपदेश। हाँ, उपदेश अवस्था में अंतिम हल वर्ण क्या हुआ? जस सकार। क्या हुआ है? अंतिम हल। वह तो क्या लगेगा? हलंत्यम। क्या लगना चाहिए? अनंत्यम हलंत्यम से इच संज्ञा, इस संज्ञा प्राप्त है कि नहीं? हलंत्यम से इस संज्ञा प्राप्त है कि नहीं प्राप्त है? इस संज्ञा प्राप्त है कि नहीं? हाँ, तो यदि इस संज्ञा कर देंगे क्या बचेगा? जौ बचेगा। ठीक, जौ में जगह क्या बचेगा? और क्या बचेगा? और। तो ये क्या हो जाएगा? अनिष्ट हो जाएगा। राम सिद्ध हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। रामा सिद्ध नहीं हो सकता। ठीक है, इसके लिए एक सूत्र है आगे। क्या सूत्र है? न विभक्तौ है ना। इस तरह पढ़ने से मैं पहले पूछा मैंने, पहले रामा सिद्ध कर लें। पहले रामा हम सिद्ध कर लिए, अब हम उसको विशेष क्या आता है, क्योंकि पढ़ाने की प्रक्रिया यही है। पढ़ा कैसे पढ़ाते हैं? पहले रामा सिद्ध कर देते हैं, उसके बाद जब विशेष पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? विशेष। मैंने बताया था ना कि क्रम क्या होता है? शीर्षक, सूत्र, पदच्छेद, समास, अनुवृत्ति, वृत्ति, अर्थ, उदाहरण, प्रत्याहरण और विशेष। तो ये कहाँ आता है? विशेष में आता है। ठीक है, तो विशेष में इसका उल्लेख होता है कि प्रश्न करते हैं। विशेष मतलब शंका समाधान विशेष, तो वहां प्रश्न करते हैं कि सकार की संज्ञा तुमने क्यों नहीं की? तो वहां उत्तर देते हैं कि देखो सूत्र है न विभक्तौ तुस्मा। न विभक्तौ तुस्मा। तू समा। इसको अलग करो। तू माने था वर्ग, सकार म। ठीक है, न विभक्तौ मकार। ठीक है, विभक्ति में विभक्तौ, विभक्ति में विद्यमान। हाँ, विभक्ति में विद्यमान से क्या लिखा इसका? विभक्ति में विद्यमान। विद्यमान क्या क्या? तवर्ग है ना। तवर्ग सकार और मकार की ये संज्ञा नहीं होती है। ठीक, ये संज्ञा होगी? नहीं होगी। तो सूत्र कर दिया। तो जस में जो स है वो सकार में आया कि नहीं आया? जो सकार है वो इसमें आया कि नहीं आया? हाँ, ध्यान देना, ध्यान दो इधर। ठीक, तो इससे निषेध क्या हो जाए? इससे विभक्त हो सप्तमी का रूप है, तो विभक्ति में, विभक्ति में क्यों सप्तमी का रूप है ना? तुस्मा प्रथम वचन का रूप है, तो तकार सवर्ण मकार न माने न इत। इसमें अनुवृत्ति आ रही है किसकी? इत की। किसकी अनुवृत्ति आ रही है? इत की अनुवृत्ति आ रही है, जो प्रथमा है। ठीक है, जो प्रथमा है। तो तुस्माहा विभक्तौ तुस्माहा इत न क्या जाएगा? विभक्तौ तुस्माहा इत न। अर्थ निकल गया? विभक्तौ तुस्मा, विभक्ति में स्थित, विभक्त माने विभक्ति में स्थित, तुस्माहा तवर्ग सकार मकार इत माने इत संज्ञक न नहीं होते। ठीक,
इतने नहीं होते। समझ में आए ना? सूत्र से अर्थ निकालो, सूत्र से हम तभी अर्थ समझ में आए जब हम बार उसको प्रयोग करेंगे। ठीक, तो विभक्ति में स्थित तकार और तकार सकार मकार की संज्ञा तकार सकार और मकार की तवर्ग सकार मकार की संज्ञा नहीं होती है। ठीक, तो यहाँ पे सकार की संज्ञा नहीं होगी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो हमने जो पहले रामाह सिद्ध किया वो सही सिद्ध किया था। क्या बोल सकते हैं? यदि कोई व्यक्ति आक्षेप कर रहा है कि तुमने सकार की संज्ञा क्यों नहीं की, तुमने सकार की संज्ञा क्यों नहीं की, तो वहां पर कह सकते हैं। ठीक है, इसको लिख लो एक बार। ठीक है, लिख लिए? तो अब मैं इसको ना एक सरल रूप में सिद्ध कर दूंगा। ठीक है, इसको डायग्राम लिख लो। जिसे रामो सिद्ध किया मैंने वैसे इसको एक बार टेबल में सिद्ध कर देता हूँ। ठीक है, राम 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 जस। ठीक, बचेगा राम जस। ठीक है, क्या लग जाएगा? एक स्वरूपाणाम पाणाम सूत्र लग जाएगा। ठीक है, दूसरे बाद क्या हो जाएगा? राम अस क्या लग जाएगा? सूत्र से इत संज्ञा। ठीक, बन जाएगा। रामस हो गया। रामास क्या हो जाएगा? रामास प्रथमयो हो पूरा पूरा सवर्ण सवर्ण बन जाएगा। फिर रामाह ऋत्व विसर्ग। क्या बोलेंगे हम? इसको शॉर्ट फॉर्म में ले लेंगे, ऋत्व विसर्ग। पहले हम क्या कर रहे थे? ऋत्वम कर रहे थे ना, अब ऋत्व क्या बोलेंगे? ऋत्व विसर्ग करेंगे। तो समझ में आया? ऋत्व मतलब पहले स था, स के स्थान पर क्या होगा? रू हो जाएगा। ठीक है, फिर रू का बचेगा र, क्या बचेगा? क्या बचेगा? र बचेगा। फिर इसका क्या हो जाएगा? इसका विसर्ग हो जाएगा। तो अंतिम में क्या बनेगा? रामाहा। ऋत्व किससे होगा? इससे हो जाएगा और इत संज्ञा हो जाएगा, लोप हो जाएगा और खरवसान। ठीक है, तो क्या है? खरवसान है जो विसर्ग हो जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे क्या बोलेंगे? इसको प्रक्रिया को ऋत्व विसर्ग ऋत्व विसर्ग। ठीक है, ऋत्व समझ में। आगे हम क्या बोलेंगे? सीधा क्या बोलेंगे? ऋत्व विसर्ग। क्या बोलेंगे? पहले ऋत्व करो फिर विसर्ग, ऋत्व विसर्ग। अब हम एक संज्ञा लोप भी नहीं बोलेंगे, अनुबंध लोप। क्या बोलेंगे? अनुबंध लोप। हाँ, अनुबंध लोपः है ना। जकारस्य अनुबंध लोपः, क्योंकि जितना हम आगे बढ़ जाएंगे उतना हम उसे संक्षिप्त करते जाएंगे। क्या करते जाएंगे? उसे जरूरी है। कब तक फिर लगातार फिर वही पढ़ते रहेंगे पीछे का। ठीक है, तो विद्वान ने क्या बनाया? आगे बढ़ते गए, पीछे का छोटा करते गए। ठीक, समझ में आया? आया? हाँ, आगे देखें। देखिए, एक वचनम संबुद्धि सूत्र कौन सा है? एक वचनम संबुद्धि हाँ, संबोधने प्रथमाया एक वचनम संबुद्धि संगम स्यात्। ठीक है, संबुद्धि संज्ञा होता है। तो आपको मैं बता दूं, व्याकरण शास्त्र में जो संबोधन होता है उसको पढ़ा जाता है प्रथमा के बाद। किसके बाद? प्रथमा के बाद। बोले क्यों? बोले संबोधने च सूत्र है। क्या सूत्र है? उससे संबोधन में प्रथमा ही होते हैं। संबोधन में प्रथमा ही होते हैं। संबोधन में भी सुओजसी आते हैं। ठीक, तो विभक्ति कितने? विभक्ति 7 है। तो संबोधन और आगे एक आगे जुड़ जाता है। ठीक, समझ में नहीं आया? समझो, कारक और विभक्ति में अंतर है।
बहुत लोग कारक भी साथ बोल देते हैं ना विभक्ति में देखकर, नहीं, कारक कितने हैं? 6 6 और विभक्ति 7 है। कौन सा कारक नहीं है? संबोधन नहीं, कौन सा कारक नहीं है? तो जो षष्ठी है वह कारक नहीं है, जो षष्ठी है वो है ना, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणे इत्याहु कारकाणि षट्। ठीक, तो कारक 6 ही हैं। अब कैसे हो, तुम पढ़े नहीं हो, इस दिन में पढ़ाएंगे समय निकाल के, ठीक है? इसके बारे में, कारक के बारे में आगे पढ़ोगे, अभी पढ़े नहीं। अभी तुम किस बारे में पढ़े हो? विभक्ति के बारे में पढ़े हो। ठीक, विभक्ति कितने होते हैं? विभक्ति तो 7 ही होते हैं, संबोधन को और एक जगह जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो अब क्या करते हैं? अब पढ़ते हैं संबोधन को। किसको पढ़ते हैं? संबोधन को। हाँ, तो संबोधन को पढ़ने से पहले सूत्र आ रहा है एक वचनम संबुद्धि। हाँ, संबुद्धि, एक वचनम संबुद्धि। एक वचन कहाँ पे और बनेगा? एक वचन ही बनेगा। क्या बनेगा? प्रथमा एक वचन में ही बनेगा। ठीक है, समझ में आया? हाँ, देखो, करें शुरू। एक वचनम संबुद्धि। एक वचन का प्रथमा, प्रथमायाः एक वचनम संबुद्धि संज्ञम स्यात्। बहुत सरल है। संबोधन में संबुद्धि संज्ञा क्या होती है? ये संबुद्धि संज्ञा होती है। देखो, संबोधन में भी ना, इसमें संबोधन में भी सेम प्रक्रिया है, उसमें भी सु औ जस आते हैं। ठीक, उसमें भी, लेकिन संबोधन में जो प्रथमा है, संबोधन में जो प्रथमा है, उसकी उस एक वचन की मात्र इसकी कौन संज्ञा हो जाएगी? संबुद्धि संज्ञा। संबुद्धि संज्ञा। सूत्रकार क्या समझ में आ रहा है? सूत्रकार क्या समझ में आ रहा है? सूत्रकार क्या आ रहा है? संबोधन में जो प्रथम एक वचन है, संबोधन में जो एक वचन है, उसकी संबुद्धि संज्ञा कर रहा है, बस एक की। ठीक है, और की नहीं करेगा, इन दोनों की नहीं करेगा, बस एक की। संबोधने प्रथमाया एक वचनम संबुद्धि संज्ञम स्यात्। संबोधन में प्रथमा एक वचन की कौन संज्ञा होती है? संबुद्धि संज्ञा होती है। समझ में आई नहीं आया? फिर समझो, संबोधन में जो प्रथमा आती है सु औ जस, उनमें से जो सु है उसकी संबुद्धि संज्ञा होती है। सूत्र इतना ही कह रहा है, इसमें कोई विशेष नहीं है। ठीक, हो जाएगा? आगे बढ़े। और इसका कौन सा है? इंग्रस्वाद संबुद्धि है। इंग्रस्वाद संबुद्धि है। ठीक है, इसको थोड़ा समझेंगे। यस्मात् प्रत्यय। अच्छा, यस्मात् प्रत्यय विस्तादि प्रत्ययंगम, इसको अंग संज्ञा सूत्र क्या करता है? अंग संज्ञा करता है। देखो, ये सूत्र थोड़ा सा समझने में टाइम लग सकता है इस तरह, क्योंकि इसकी जो वृत्ति है ना, बड़ी घुमा फिरा के दी है। इसकी वृत्ति कैसी दी है? बड़ी घुमा फिरा करके दी है, तो इसमें टाइम लग सकता है, लेकिन कोई नाम इसे समझेंगे। ठीक है, यह प्रत्यय हो यस्मात् विहितः दिया है ना, तो शुरू में इधर उधर भटकना हो सकता है, कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। यस्मात् प्रत्यय विधि। ठीक है, समझे? यस्मात्, यस्मात् कहाँ बनेगा? देखो, यस्मात् कहाँ बनेगा? पंचमी। हाँ, पंचमी। और प्रत्यय विधि? हाँ, प्रत्यय विधि, प्रत्यय विधि, विधि विधि विधयः। फिर तदादि, प्रतिविध तदादि, तदादि प्रथमा, ये पंचमी। प्रत्यय ठीक है, इसमें थोड़ा क्या है, अंग संज्ञा करता है। तो अंग संज्ञा, मैंने कहा संज्ञा सूत्र में थोड़ा नियम अलग होता है। क्या होता है? संज्ञा सूत्र में थोड़ा नियम अलग होता है। तो अंग संज्ञा करता है।
तो मैं कोई सरल इसका सरल बता दूं, प्रत्यय के परे रहते पूर्व की अंग संज्ञा पूर्व की अंग संज्ञा होती है। ठीक है, ठीक है, पूर्व की अंग संज्ञा होती है, पूर्व की अंग संज्ञा होती है। समझ आई नहीं है? इसका अर्थ यही है, लेकिन अब इसको हम पढ़ते हैं। देखो, यस्मात् प्रत्यय विधि, जिससे हम प्रत्यय विधान करते हैं, जिससे हम प्रत्यय विधान करते हैं। तो देखिए, हमने राम था, ठीक, राम से सु लेकर के आए, तो जिससे प्रत्यय विधान किए, जिससे हमने प्रत्यय विधान किए, तो किससे प्रत्यय विधान किया है? राम से, इससे, है ना? तो तदादि वो आदि में है जिसके उसकी क्या होती है? अंगम, उसकी अंग संज्ञा होती है। समझा नहीं आया? समझा नहीं समझ आया? समझ आया? हाँ, तदादि शब्द स्वरूप की अंग संज्ञा होती है। तो फिर समझो, यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्यय अंगम, उस प्रत्यय के परे रहते, प्रत्यय के परे रहते जोड़। ठीक है, प्रत्यय के परे रहते बोलते प्रत्यय से अर्थ आ गया, किस अर्थ आएगा? प्रत्यय से अर्थ आ गया। ठीक है, और आया प्रत्यय विधि ही, प्रत्यय के पर रहते इससे प्रत्यय विधान किया जाता है। तो प्रत्यय विधान किया जाता है, इसको बोलने की जरूरत नहीं है। तो प्रत्यय के पर रहते पूर्व की बोल देना, बाद में प्रत्यय है ही, है ना? तो जिससे प्रत्यय विधान किया जाता है उसकी अंग संज्ञा होती है, प्रत्यय पर रहते। एकदम सरल अर्थ है, समझ रहे? लेकिन वृत्ति में क्या लिखा? यस्मात्, वृत्ति क्या लिखा है? यस्मात् यह प्रत्यय यस्मात् क्रियते, यह प्रत्यय मैंने जो प्रत्यय यस्मात् जिससे किया जाता है, तदादि शब्द स्वरूपम अंग संज्ञा भी है क्या? यह प्रत्यय, यह प्रत्यय, ठीक, यस्मात्, ठीक, तदादि शब्द स्वरूपम अंग संज्ञम। समझ नहीं आया? अब समझ में आया? देखिए, इसको ऐसे पढ़ना पड़ेगा, तुम साक्षात वृत्ति पढ़ो नहीं समझ में आएगा। पहले इसको समझो, ठीक, पहले इसको समझो, उसके बाद फिर तुम इसको इसमें घटाओ, घट रहा है, तब जाके तुम वृत्ति समझोगे। वृत्ति में लिखा है ना, यह प्रत्यय यस्मात् विहित, जो प्रत्यय इस प्रकृति से विधान किया गया है। ठीक है, हाँ, तदादि शब्द स्वरूप की अंग संज्ञा होती है। इसका फल क्या? अंग संज्ञा फल क्या है? तो आगे आ रहा है एंग रस्वात संबुद्धे। ठीक, आज हम संबोधन पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ेंगे? कि कहाँ तक पढ़े? आज रामान तक पढ़े, रामम रामौ रामान, रामान तक पढ़ लेंगे आज। ठीक है, देखते हैं कहाँ तक पढ़ते हैं, हो जाएगा। देखो, अंग संज्ञा होगी। आप कहा, हम कहाँ थे? हम थे यहाँ पर, संबोधन में ये लगा दें, हिलाएंगे तो लगेगा संबोधन कर रहे हैं, फिर पता नहीं लगेगा हम कहाँ कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे हे लगा देते हैं, संबोधन है हो, ठीक है, हे लगा देंगे। तो हे रामसु था, क्या किया हमने? हे रामसु में सम संज्ञा की कि नहीं की? कौन संज्ञा की? कौन संज्ञा की? संबुद्धि संज्ञा की पहले। ठीक है, कौन संज्ञा की? सु की संबुद्धि संज्ञा, उसके बाद अंग संज्ञा, अंग संज्ञा, उसके बाद इसकी सम संज्ञा की, उसके बाद हे राम में, हे रामसु में किसकी क्या किया हमने? अंग संज्ञा, अंग संज्ञा, ठीक है, नहीं की? अंग संज्ञा की, हो गया। हे रामसु हुआ कि नहीं हुआ? अब क्या करना है? अब करना क्या है? सूत्र आता है क्या? एंग रस्वात एंग अंतात्, इसको समझो, ये भी समझने लायक सूत्र है। ठीक है, इसका मैं प्रदर्शित कर रहे हैं, जो कठिन सूत्र है उसका हम क्या कर रहे हैं? प्रदर्शित करके देख रहे हैं। ठीक, इसको मिटा दो, में ये हो गया। एंग रस्वात एंग रस्वात संबुद्धेः,
हो गया एंग रस्वात संबुद्धे हो जाएगा। तो संबुद्धे जो बन रहा है ना वो कहाँ का है? संबोधन नहीं, तो संबुद्धि शब्द है। जब संबुद्धि शब्द है तो संबुद्धे क्या बनेगा? अरे षष्ठी द्वितीय क्या बनेगा? सब षष्ठी षष्ठी कहाँ बनेगा? फिर सोचो क्या बनेगा? संबुद्धे है षष्ठी। देखो जब हरे को हरे है बनेगा, या तो पंचमी बनेगा या तो षष्ठी बनेगा, दो में से एक ही बनेगा। अब यहाँ पर किसमें बन रहा है? अब कहाँ से देखेंगे? कहाँ से देखेंगे? अर्थ हाँ अर्थ देखेंगे। संबुद्धे है तो यह संबुद्धे का है? षष्ठी का। कहाँ का है? षष्ठी का है। क्यों? शब्द क्या है? संबुद्धि। ठीक है, अर्थात जिसके संबुद्धि संज्ञा की गई है उसका विषय होना चाहिए। संबुद्धे माने जिसकी हमने संबुद्धि संज्ञा की है उसका विषय यहाँ पर होना चाहिए। समझ में आ रही नहीं आ रहा है? आ रहा है? तो देखो हमारी पढ़ के यहाँ तक पहुंची थी, इसको उठाकर ऊपर ले आते हैं। ठीक है, तो एंग अंतात, इंग क्या हो जाएगी? इसको अंत हो जाएगी एंग अंतात। ठीक है, रस्वांतात। इसमें किसका अंग आ रही है? अंगा। अंग से किसका आ रही है? अंगात। अंग से अंग आ रही है। ठीक है, तो अंग क्या होगा इसमें? अंग। अंग अंग हो जाएगा। हाँ तो अंगात तीनों पंचमी है। एंगंत्रात, रस्वंतान, सांगात। देख लीजिए स्मृति क्या है? एंगंताद, रस्वंताद, च अंगात, हल लुप्यते। और किस में तैयारी है? हल किस में तैयारी है? हाँ, तो हल के तैयारी है। तो फिर और एक आ रहा है, लुप का भी आ रहा है। लुप का आ रहा है। देखो तो किसका आ रहा है? हलिंगाभ्यो दीर्घास प्रत्यम हल से बड़ा सूत्र कौन सा है? वहां से देखो अनुवृत्ति आ रही है लुप का। किसका लुप आ रहा है? हाँ, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, तो लोप आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो जितने पद आ रहे हैं उसको समेट लो, अर्थ मिल जाएगी। पंचमी का है ये, पंचमी का है ये, पंचमी का है। हल जो है ना, हल वो षष्ठ्यंत प्रतिरूपक। क्या है? षष्ठ्यंत प्रतिरूपक है। ठीक है, षष्ठी का अर्थ बता रहा है। हल जो है वो क्या है? षष्ठी का अर्थ बता रहा है। हल का लोप प्रथमा का है। अंत में संबुद्ध, अंत में क्या आएगा? संबुद्धे, यानी कि संबुद्धि के, संबुद्धि के हल का लोप होता है। इसको यहाँ, इसको इसका अर्थ यहाँ जोड़ दो। ठीक है, संबुद्धि का देखो एंग से अंत में एंग होना है। एंग अंत माने अंत में एंग, तो एंग प्लस अंत। तो अंतिम में क्या होना चाहिए? एंग। अंतिम में क्या होना चाहिए? एंग होना चाहिए। अथवा रस्वांत, अंतिम में क्या होना चाहिए? रस्व होना चाहिए। हाँ, जैसे अंगात, अंग से परे। तो एंगंत अंग और रस्वंत अंग से परे संबुद्धि संज्ञक हल का लोप होता है। किसका? संबुद्धि के हल का लोप होता है। अब देखते हैं यहाँ है कि नहीं, देखते हैं यहाँ है कि नहीं। तो सु था, जब हमारा सु है उसमें सु का उकार लोप हमने किया कि नहीं किया? वो तो हम आते ही कर देते हैं। तो हटा दो सु को यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास? क्या है हमारे पास? देखो हे राम, जो सु था उकार के संज्ञक क्या बना? हे राम। अब इसमें घटाना है सूत्र को। देखो एंगंतात बोला, एंग है बोले एंग तो नहीं है। एंग है नहीं है। रस्व है बोले हाँ रस्व है, रस्व है कहते हैं। और अंग भी है। ध्यान देना, जो अंग के साथ एक जुड़ना चाहिए, एक जुड़ना चाहिए, दोनों जुड़ रहे अंग के साथ। अंग होने मात्र एंगंत नहीं, एंगंत अंग रस्वंत अंग दोनों अंग चाहिए, बिन अंग का नहीं होगा। ठीक, तो देखो एंगंत अंग मिल जाएगा नहीं मिल रहा है? तो एंगंत अंग भी है, रस्वांत अंग भी है कि नहीं? तो रस्वांत अंग भी है। ठीक है, तो एंग अंत तो नहीं मिल रहा है, लेकिन रस्वंत में नहीं मिला। तो ये अंग होना चाहिए।
दोनों में से एक और चलेगा, लेकिन अंग तो होना ही चाहिए। अंग अंग संज्ञा भी हुई है इसकी, हुई कि नहीं हुई अंग संज्ञा? हुई है। तो पंचमी अंत है उससे परे, उससे परे पंचमी है ना, उससे परे जो हल, क्या हल है कि नहीं? इसे क्या होता है? लोप होता है। क्या होता है? लोप हो जाए, नहीं होगा इसका, इसका लोप हो जाएगा। ठीक है, हल लुप्यते माने लोप होता है, लुप्यते माने लोप होता है। समझ आया कि नहीं आया? तो लोप कर दो उसका, फिर घटा को ध्यान सुनो। देखो एंगंत से परे, रसवंत से परे बोला। ठीक, तो दोनों से क्या रसवंत है कि नहीं? इसमें रसवंत में है, रसवंत है कि नहीं है? ये अंग भी है कि नहीं? अंग भी देखना, अंग भी है तो रसवंत अंग है। उससे परे जो हल स है उसका लोप हो जाएगा। तो क्या बनेगा? हे राम, हे राम। क्या बनेगा? हे राम। ठीक है, ये देखो। सका ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है? सकार का जो उकार की संज्ञा करनी है, उकार की संज्ञा करनी है और इसका लोप करना है किससे? एंग रस्वाद संबुद्धे। ठीक है, इससे समुद्र संज्ञा हो जाएगी। यहाँ पर कहाँ कौन सी स्थिति में कौन सी संज्ञा तुम्हें समझना चाहिए। ठीक है, कौन सी स्थिति में कौन सी संज्ञा हो रही है तुम्हें ये समझना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। समझ आया नहीं आया? आया। आगे चलें, लिख लिए। अब आगे तो कोई दिक्कत नहीं, बस हे राम में दिक्कत है। आगे हे राम में कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो बस हे राम लगा दो। हे राम, राम औ है, इसे पूर्वक प्रक्रिया, पूर्ववत क्या बोलेंगे इसमें? पूर्ववत। राम इसे क्या बोलेंगे? हे रामौ, हे रामा, पूर्ववत यानी कि जो हमने रामो रामा में बनाया, किसमें बनाया था? जो हमने रामो रामा में बनाया था वही है इसमें। समझ में आया? हाँ। ठीक, इसमें अलग प्रक्रिया नहीं है। जो प्रक्रिया जो किसमें थी? हे राम में, तो हमने बना दिया। हे राम बना दिया, बनाया कि नहीं बनाया? हे राम हमने बना दिया। समझ आ रही नहीं आया? लेकिन रामो रामा तो पूर्व की तरह, इसमें कोई विशेष नहीं है। ठीक, अगला सूत्र कौन सा है? अमी पूर्व। क्या सूत्र है? देखो, अब जा करके हमारी प्रथमा विभक्ति समाप्त हुई। कौन सी समाप्त हुई? क्या पढ़ा? राम रामो रामा, हे राम हे रामो हे राम। पढ़ लिया नहीं पढ़ा हम लोगों ने? इतना हमने पढ़ लिया। ठीक, अब चलते हैं रामम। कहा चलेंगे? रामम अमी पूर्व। क्या है? अमी पूर्व। लिख लिए, मिटा दें इसको। बड़ा सरल है, देखो जितना हम पढ़ेंगे उतना अच्छा ही होगा। आज हम पढ़ लेंगे राम रामो, रामम रामो, राम तक पढ़ लेंगे। ठीक है, बड़ा नहीं क्या जितना ही रहने दें। पूरा याद बहुत ही। राम अम क्या आएगा? द्वितीया में अम। तो द्वितीया करने वाला सूत्र कौन सा है पता है तुम्हें? कर्मणि द्वितीय। कर्मणि द्वितीया। कौन सूत्र है? कर्मणि। ठीक है, तो इसमें वही है। इसमें क्या है? इसमें ही अम आउट शस इति द्वितीया है कि नहीं? ये द्वितीया है। इस वही सूत्र लगेगा। कौन सा लगेगा? द्वे कर क्या लग जाएगा? द्वे कयोर तो लग जाएगा, तो एक वचन आएगा। क्या बनेगा? रामम बन जाएगा, बन जाएगा रामम। बन जाएगा। देखो, यदि तुमने पहले का समझा है, राम रामो रामा समझा है, तो ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं, बड़ा सरल है। और कुछ पढ़ना पड़ा अभी, कुछ पढ़ना पड़ा। अम कैसे है? नहीं, राम अम और सस तीन थे, तीन में से एकत्व की विवक्षा हुई, एकत्व की विवक्षा में एक वचन आया, अम आया, बस राम अम। अब यहाँ पर सूत्र प्राप्त आकर श्रवण दीर्घ, रामाम हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा हमें? प्रथम पुरुषण करें तो पुरुष दीर्घ हो जाएगा, उससे फिर वही बात है, रामाम बन जाएगा। सूत्र आता है अमी पूर्व। सूत्र कौन सा आता है? अमी पूर्व। तो अब सूत्र घटाते हैं। इस पर को अमी पूर्व को देखो, अमी पूर्व। अमी कहाँ के रूप है? सप्तमी।
पूर्व अनुलिपि किसकी आ रही है? इक्वेनिटी से, अकः इक्वेनिटी से अचि अची। और बोलो अकः अक क्या अक से क्या लिखा है? अको इसका वृत्ति क्या है? अकोम्यति क्या लिखा है? तो अक के नीचे अक स्तंभ से अक की आ रही है, ठीक है? अकः पंचमेंद्र रूप, कहाँ गए अकः? पंचमी हाँ, अकः पंचमेंद्र रूप। और किसकी आ रही है? पूर्व रूपम। किसकी आ रही है? रूपम पूर्व। पूर्व कहने से पूर्व रूपम स्वतः बोध हो जाता है। और किसकी आ रही है? ठीक, अकः, हाँ, अकः अमि अचि पूर्व। अर्थ है नहीं है? अक से हम संबंधी अच के पर रहते क्या होता है? पूर्व रूप होता है। अर्थ निकालें। देखो सबसे पहले किसको उठाना है? पंचमेंत को, ठीक है? क्या आएगा? अक से, ठीक है? एक पूर्व का अधिकारी किसका? एक पूर्व परयोः का इसका अधिकार आता है। तो ये अधिकार हमें छोड़ना नहीं है। तो प्राधिकार हर जगह से हर जगह बताते नहीं, ठीक है? समझना चाहिए इसको, ठीक है? अक से क्या? अक से, ठीक है? अब अमी अची बोला है, अमी अची दोनों सप्तम्यंत है ना, उसको मिलाना है। क्या मिलाना है? तो अम संबंधी अच के परे, अम संबंधी अच के परे रहते। समझ में? अक से अम संबंधी अच के परे रहते पूर्व परयोः, ठीक है? सप्तमी लिया, सप्तमी लिया हमने, ठीक है? अब देखो पूर्व परयोः, ठीक है? षष्ठी का है पूर्व और पर के स्थान पर। अब कौन सा आएगा? पूर्व आएगा, नहीं आया? तो पूर्व रूप एकादेश, ठीक है? ये क्या था? ये अकः, ये क्या था? ये अकः था, ये अमी अचि दोनों था, ठीक है? अकोम्यचि पूर्व परयोः पूर्व रूपम एकादेश स्यात्, ठीक है? पूर्व रूप हो जाएगा। देखो पूर्व रूप कैसे किसे कहते हैं? हमारे पास स्थिति क्या है? राम अम है, तो घटा अक से, इसमें अकार जो है वो अक में आता है कि नहीं आता? दामोदर बताओ, राम में जो अ है वो अक में आता है कि नहीं आता? आता है। अक से अम संबंधी अच, ये जो अच अच जो दिख रहा है हमें वो अम संबंधी है कि नहीं? अम क्या अच है कि नहीं है? सूत्र घट गया। तो क्या हो जाएगा? पूर्व रूप। क्या हो जाएगा? पूर्व। तो इधर का अ, इधर का अक्षर क्या हो जाएगा? पूर्व में पहला वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला वाला अ हो जाएगा। दोनों के स्थान क्या बन जाएगा? तो राम क्या बन जाएगा? राम इधर म इधर, ठीक है? जोड़ दो, क्या बन जाएगा? बन गया, रामम बन गया। अब रामों में चलते हैं। देखो राम कोई दिक्कत नहीं है, उसे वो इसमें क्या लेना है? राम, राम आगे आउट है, क्या आगे आउट है कि नहीं? आउट। और बेटा कैसे किससे करोगे? हलंत्यम से। किससे करोगे? हलंत्यम से करोगे। समझ में आया? ठीक। तो और प्रक्रिया पूरी वैसी है, ठीक? मन में होगा फिर छुट्टी से क्यों नहीं हुआ? टवर का है तो प्रत्येक आदि में बोलता है ना, प्रत्येक आदि में चाहिए टवर का, हर जगह नहीं होता। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। तो अब क्या औ क्या बन जाएगा? औ क्या बन जाएगा? औ। अब पूरी प्रक्रिया वैसी है, राम औ बना दो, जो हमने प्रक्रिया पहले की थी प्रक्रिया पूर्ववत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राम औ पूर्ववत। तुम्हें पूर्ववत नहीं लिखना है, तुम्हें पूरा सिद्धि करनी है। तुम्हें पूर्ववत लिख के छोड़ दो, नहीं चलेगा, ठीक है? तुम्हें पूरा सिद्ध करना है, जैसे पहले सिद्ध किया वैसे सिद्ध करना है तुम्हें कॉपी में। लेकिन तुम भी क्या करो, तुम्हें पूर्ववत लिखो, नहीं चलेगा, ठीक? यहाँ जगह नहीं है, ठीक है? मैं पूर्ववत लिख दिया। तुम्हें तो पूरा अभ्यास करके लिखना है, बार बार लिखना है। एक बार लिखो, 2 बार लिखो, 3 बार लिखो, जब तक नहीं आया तब तक लिखते रहो। पहले अपनी भाषा में लिखो, फिर मिला करके हिंदी में लिखो, फिर मिला करके संस्कृत में लिखो, तब जा करके परिपूर्ण होगा। समझ में आया? ऐसे नहीं आएगा। तो आगे चलते हैं। अब चलेंगे राम रामो रामान। रामान तक तो पढ़ना था। राम पहुंच गए, नहीं पहुंच गए? देखो कितना लिख पढ़ लिया। राम रामो पढ़ लिया, कितना लिख पढ़ लिया बताओ? पढ़े कि नहीं पढ़े? रामान थोड़ा सा लंबा है कि नहीं? लंबा है कि नहीं? अब देखो रामान हम पढ़ लेंगे, तो इतना लिख लिए, इसको लिख लो, क्योंकि रामान से कोई संबंध नहीं तो हम मिटा देते हैं, ठीक?
देखिए रामान क्या है? रामान। रामन बहुवचन है तो कौन बचा है? बहुत बहुवचन कौन सी होगी? हाँ, अभी जो पढ़े ठीक है तुमने, बहुषु बहुवचन से बहुत विवक्षायाम बहुवचन स्यात् आता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें द्वितीय क्रम द्वितीय आती है। तो देखो राम क्या था हमारे पास? आउट सस्ता, यही पढ़ लिया। बचाइए इसमें लेकर क्या नीचे? राम शस, क्या बनेगा? रामशस। तो इसमें सूत्र आता है लशक को तद्धिते। क्या सूत्र आएगा? पढ़ लेते हैं इसको। कैसे कर लेंगे? लशकु लशकु अतद्धिते। क्या है? लशकु है ना? लशकु अद्धिते हो गया, नहीं होगा? हाँ, तो अब देखो अतद्धिते, तद्धित प्रत्यय नहीं होना चाहिए। और अनुवृत्ति कहाँ से आ रही है इसकी? अनुवृत्ति देखो, हाँ अनुवृत्ति हमारी आ रही है प्रत्यय आ रही है, प्रत्यय से आदि आ रहा है। ठीक है, शह प्रत्यय से प्रत्यय की आ रही है, आदि इडुडबा से आदि की आ रही है। किसकी आ रही है? आदि इडुडबा से आदि की आ रही है। समझ में आ रही नहीं है? तो जोड़ दो इसको। तो प्रत्यय आदि अनुवृत्ति आ रही है, प्रत्यय आदि प्रत्यय आदि अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है, और प्रत्याद्यौ है ना, प्रत्यय के आदि में विद्यमान। क्या बोले? प्रत्यय के आदि में विद्यमान। क्या समझे? लशकु, कुमाने का वर्ग। तो समझाया तुम्हें? लशकु माने का लकार, शकार, कुमाने क्या हो जाएगा? कवर्ग। ठीक है, प्रत्यय के आदि विद्यमान लकार शकार कवर्ग की संज्ञा होती है अतद्धिते। तद्धित प्रत्यय न हो तो क्या हो? तद्धितम वर्जयित्वा न तद्धितम अतद्धितम तस्मिन् अतद्धिते, अथवा न तद्धितः अतद्धितः तस्मिन् अतद्धिते। यानी कि तद्धित प्रत्यय को छोड़ करके कोई प्रत्यय तद्धित हो तो उसमें नहीं होता है। समझ में आया नहीं आया? अब समझो इसका, फिर समझो। ल शकु बोला कि नहीं बोला इसने? देखिए लकार और शकार कवर्ग। ठीक, लशकु माने लकार शकार कवर्ग की। ठीक, इत संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है? इत माने इत संज्ञा होती है अतद्धिते। अतद्धिते माने किस छोड़ करके? तद्धित में नहीं, तद्धित में नहीं होता है। और आगे प्रत्यय आदि आ जाएगा। प्रत्यय से अनुवृत्ति आ रही है, प्रत्ययस्य अर्थ है। प्रत्यय क्या अर्थ है? प्रत्यय के, इसका अनुवृत्ति प्रत्यय के, और आदि से आदि आ रहा है। आदि डबल से तो आदि में विद्यमान। देखो सारे पद लिख दिया, अर्थ निकल गया। ठीक है, प्रत्यय के आदि विद्यमान, प्रत्यय के आदि में विद्यमान लशक वर्ग की इस संज्ञा होती है। ठीक है, प्रत्यय के आदि विद्यमान लशक वर्ग की इस संज्ञा होती। समझ में नहीं आया? आया? हाँ, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? शस। हमारे पास क्या है? शस। देखो गिने चुने सूत्र हैं संज्ञा करने वाले। हाँ, 5-7 हैं सूत्र हैं, उनको तैयार कर लोगे तो हर जगह काम आएंगे। हम क्रम से पढ़ रहे हैं, कोई नहीं। ठीक है, तो ला श कु, ला श कु, तो हमें देखना है श। तो श दोनों कहाँ है? श मिल गया, ये हमें श मिल गया। इधर श देखो, इधर मेरा श मिला ही नहीं? मिला, श मिल गया। शका के लोग कर दो, क्या बन जाएगा? राम। ठीक, राम अस क्या बना? तो रामम रामो रामान बनाना है। तो अब क्या कर? राम अस में क्या करना है? पहले की तरह अगर समझिएगा प्राप्त होता है उसको बात करके प्रथमयोः क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? रामास। क्या बन जाएगा? ठीक है, रामास बना कि नहीं बना? रामास। इसके बाद क्या करोगे? हाँ, रामास बनने के बाद यहाँ पर वही शंका होती है कि सकार की संज्ञा क्यों नहीं होगी हलंत्यम से? तो क्या कहेंगे? विभक्त न विभक्त उसमें निषेध जाएगा, विभक्त विद्यमान।
अब अगला सूत्र आ रहा है, कौन सूत्र पढ़ो? तस्मात् छसो नः पुंसि। हाँ, अभी क्योंकि हमें रामान बना, क्या बनाना? हमारा लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या हमारा? लक्ष्य है रामान। ये सिद्ध करना है हम लोग, ये सिद्ध करना है, रामान सिद्ध करना है। तो अभी तो रामा से हुआ है, अब सकार नकार करना है ना, प्रक्रिया तो होगी, इसमें और प्रक्रिया होगी आगे, फिर अणुत्व के बारे में आएगा, अटकुपांग विवाह भी आएगा, ये नहीं आएगा। और पदांत से मिला करके रामान की सिद्ध होगा, रामान सिद्ध होगा, ठीक है। अटकुपांग विवाह तुम सूत्र पढ़ चुके हो, पहले पढ़ चुके हो, ठीक है। जब तुम रचना कौमुदी पढ़े हो तो उस टाइम ही इस सूत्र को तुम पढ़ चुके हो, तो ये कोई कठिन नहीं है तुम्हारे लिए, समझे बच्चों? है ना। आप देखो तस्मात् छसो नः पुंसि, इतना इतना आ गया तुम्हें, मिटा दो ऊपर का, ठीक, मिटाते हैं इसको। अब देखो तस्मात् छसो, देखो खतन बहुत भयंकर सूत्र है। तस्मात् छसो हो, छसो है कि नहीं? नः छसो न पुंसि, समझ में आया नहीं आया? छसो नः पुंसि, छसो न पुंसि, समझ में आया नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? ठीक है, इसको मिटा देते हैं। तस्मात् छसो, जब नहीं तुम छसा, जब पैसे करने क्या करेंगे? तस्मात् शसः, तब भी सरेगा आएगा, ठीक है। तस्मात् शसः, अब भी सरेगा आएगा, लेकिन संधि करने के बाद क्या हो जाएगा? छसो, क्या हो जाएगा? छसो, ठीक है। तो तस्मात् शसः, इस संधि हुई है इसमें। तस्मात् शसः में तत् शिव को तत् शिव बनाया नहीं बनाया? हाँ, षष्ठोटी लगाया, ठीक है, षष्ठोटी लगाया नहीं लगाया? तस्मात् तत् शिव, तत् शिव पता क्या करके क्या बनाया? तत्शिव बनाया नहीं बनाया? संधि में पढ़े हो, तो यहाँ पर जरूरत नहीं है। तो तस्मात् शसः नः पुंसि, तो तस्मात् शसः, उस शस से, हैं, शसः नहीं, शसः, सस का ऐसा अर्थ आता है ना। इसका वृत्ति क्या है? वृत्ति बोलो एक बार। पूर्व सवर्ण दीर्घात् परो तस्मात् पुंसि। हाँ, तस्मात्, तस्मात् माने पूर्व सवर्ण दीर्घात्, तस्मात् तस्य का नाम है, देखो एक ही शब्द, फिर अनुवृत्ति बोलो, किसी अनुवृत्ति आ रही है, इसमें अनुवृत्ति बोलो, पूर्व सवर्ण दीर्घ, है ना। सूत्र में तस्मात् है, तस्मात् शसः न पुंसि, है ना। और अनुवृत्ति आ रही है, पूर्व सवर्ण दीर्घ, प्रथम है पुरुष स्वर्ण का, हाँ, अगम स्वर्ण दीर्घ का। कहाँ से कौन सा पद आ रहा है बताओ बेटा, पूरा सूत्र नहीं बताना है ना, तो मत बताओ, ठीक है। पूर्व सवर्ण दीर्घ क्या आ रहा है? पूर्व स्वर्ण दीर्घ, पूर्व सवर्ण दीर्घ, ये पद हम तस्मात् से समझ जाते हैं। ये जो तस्मात् पद है ना, ये पूर्व सवर्ण दीर्घात्, क्या अर्थ आता है इसके? तस्मात् माने पूर्व सवर्ण दीर्घात्, ठीक है। और यह शसः स, हाँ, तस्य न स्यात् पुंसि, उसके स्थान पर क्या होता है? शस के सकार के स्थान पर नकार होता है। क्या होता है? सकार के स्थान पर नकार होता है। एक बार लिखो सब लोग। अब अर्थ करें इसका, देखो तस्मात् माने पूर्व सवर्ण दीर्घात्, मतलब उस पूर्व सवर्ण दीर्घ से परे, हाँ ना, क्या है? शसः, जो क्या है? जो शस है, जो शस है। देखो ध्यान से लो, तस्मात् शसा माने, तस्मात् माने उस पूरे स्वर्ण से हमने क्या किया यहाँ पर? जब राम धन शस किया था, फिर क्या किया? शस का सा काट दिया, राम अस बचाया, क्या बनाया? रामस बनाया नहीं बनाया? रामास,
जो ये स है वो शस का स है कि नहीं? भूलना नहीं, ठीक है। जो ये स है किसका स है? शस का स है, ठीक। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, वो शस का स है। तो ये सूत्र कह रहा है उस पूरा सवर्ण दीर्घ से पहले जो शस उसको न होता है, उसको न होता है। तो शसः न, उसको नकार आदेश होता है। पुंसी माने पुल्लिंग में, पुंसी माने शब्द पुल्लिंग है कि नहीं? राम शब्द राम पुल्लिंग है कि नहीं है? तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, तो तुम कहोगे शसः स कैसे लिख दिया? शस के सकार को अर्थ, तो अर्थ उसकी से अलोन्त्य से किससे आएगा? वो अलोन्त्य से। वृत्ति में लिखा है पूर्व समास करो, यह शसः सस तस्य नस्य लिखे हैं, यह शसः सह लिखा है। सस संबंधी सकार के क्या अर्थ आएगा? संबंधी शस के सकार के स्थान पर ऐसा अर्थ किससे आएगा? सूत्र कौन सा है? तस्य अलोन्त्यस्य, ठीक है, इससे आएगा वो, ठीक है। इसको भूलना नहीं है, ठीक है। तस्मात् ससः न पुंसी, है ना। तस्मात् उस पुरुष दीर्घ से परे, ये इससे परे में जो शस का सकार है उसको नकार होता है। क्या होता है उसको? नकार। समझ में आ रहा है? शस सकार को नकार हो जाएगा, क्या बनेगा? रामान। रामान सिद्ध हो गया। रामान पढ़ लिए, रामान हो गया। रामम रामो रामान। लेकिन अब यहाँ पर एक शंका आती है, रोज तो सिद्ध हो गया रामान, लेकिन यहाँ सूत्र आएगा अट गुप्वांगनुम विवाहेपि। कौन सूत्र आएगा? अट गुप्वांगनुम विवाहेपि, ठीक। अब देखो इसको क्या करें, इस तरह समझते हैं सूत्र को। इसको मिटा देता हूं, इसका कोई संबंध नहीं है अगले सूत्र से, ठीक है। लिख लिए हैं, मिटा देता हूं इसको, ठीक है। रामान तो हमारा सिद्ध हो ही गया, ठीक है। राम शस आया, शस में सकार की संज्ञा, राम अस है ना, राम अस में सकार की संज्ञा भी नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? तो नवे कुछ निषेध हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा, ठीक। अब हम चलते हैं कहां पर? जब हमने रामान बनाया, मैंने रामान बनाया ना, वहां पर शंका उठती है। रामन तो बना दिया हमने, तो यहाँ पर शंका है, इसके नकार करता है। सूत्र आता है अट कुप्वांगनुम विवाहेपि, ठीक है। इसको पढ़ना तो बहुत जरूरी है। अट कुप्वांग, अच्छा लिख देता हूं, अट कुप्वांग व्यवाएपि। पहले तुम्हें समझाता हूं। देखो, व्याकरण शास्त्र में हमें रेफ, शकार और री से परे न देखने को मिलता है। जैसे देखो, किससे? रेफ, शकार और री से परे यदि न हो, क्या हो? न हो तो क्या होता है? उसको न हो जाता है, ठीक है। जैसे पुष्पेण, पुष्प शब्द है, क्या हो जाएगा? पुष्पेण, ठीक। पुष्पाणाम, ठीक है। राम शब्द है, रामेण। लेकिन फल शब्द है फलेन। फलेन। क्यों? इसमें फल शब्द में रेप भी नहीं है, श भी नहीं, कुछ नहीं है। पहले समझो, पहले इस विषय को समझो, ठीक है। ये बाहरी विषय है, इसको समझो पहले। सूत्र को समझने से पहले सूत्र का संक्षिप्त स्वरूप समझो, नियम समझो। व्याकरण शास्त्र में रेफ, शकार, री से परे न को ना होता है। री को छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। रेफ, श से परे न को ना होता है, देखने को मिलता है, ठीक। इसकी अलग वार्तिक है, ऋणासनत्वम वाच्यम अलग वार्तिक है, ठीक है। देखो, पुष्प में श है तो ना हो गया, पुष्पेण बना। राम है तो रामेण बना, लेकिन फल को फलेन बने। क्या बनेगा? फल को फलेन बनेगा। तो कहां पर न को ना हो, कहां बने? अब वार्तिक है, क्या है? वार्तिक शब्द है कि नहीं? वार्तिक, इसमें क्या बनेगा? वार्तिकेण होगा, वार्तिकेन होगा, है ना। तो क्या पता इसमें ना हो, क्योंकि बीच में और कुछ नहीं, बस इतना ही नियम नहीं है। हम जब रचनानुवाद कौमुदी पढ़ाते हैं अथवा हम प्रथम स्तर को पढ़ाते हैं तो क्या करते हैं? हम इसको ये नियम बताते हैं कि रेफ और शकार से पहले नकार को नकार होता है शब्द में। शब्द ढूंढ लो, तो बहुत सारा रघुनाथ में रघुनाथ कर दिए, कर देंगे, फिर गलत हो जाएगा, थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। पूरा नियम पढ़ना जरूरी है। मन में प्रश्न नहीं आया
जब रेफ और शकार से नकार नकार होता है, रघुनाथ है, क्या है? रघुनाथ। तो रघुनाथ करो, क्या करो? रघुनाथ। रघुनाथ है ना करो, अर्थ हो जाएगा पूरा। इसलिए थोड़ा बड़े हो गए ना, अब पढ़ना जरूरी है। तो देखो रंगनाथ पढ़ना जरूरी है, समझ में आया कि नहीं आया? तो अब देखो कहाँ कहाँ पर होता है। 2 सूत्र है इसमें। कितने सूत्र हैं? 2 सूत्र हैं। रसाभ्याम नोणः समान पद एक सूत्र है, और दूसरा सूत्र कौन सा है? अटकुप्वांग विवाहयति, है ना। रसाभ्याम नोणः समान पद सूत्र कहता है रेफ और शकार से परे नकार नकार होता है समान पद में। ये तो एक अलग सूत्र हो गया, सामान्य सूत्र है। जो ये हम पढ़ते हैं ना, उसका सूत्र है रसाभ्याम नोणः समान पदे। ठीक है, रसाभ्याम पंचमी है, नह षष्ठी है, णः प्रथमांत है। णः क्या है? णः प्रथमांत है, समान पद सप्तमी है। अर्थ लग गया? रेप और शकार से परे नकार नकार होता है, ये सूत्र है। लेकिन इस सूत्र पर नियम लगाने वाला सूत्र आ गया ये, क्योंकि बताएगा कैसे करना है। तो इसकी सारे पद की अनुवृत्ति आ रही है इसमें। नोणः की सब पूरी अनुवृत्ति आ रही है। ये क्या बोलता है देखो, समझो, मैं समझाता हूँ। रेफ और शकार से परे नकार को नकार आदेश होता है। ठीक, किंतु बोल के सूत्र आता है, किंतु बीच में यदि किसी का व्यवधान हो तो, ठीक है, किसका होना चाहिए? अट कवर्ग पवर्ग आंग नुम। ठीक है, बीच में बस होंगे तो ये होना चाहिए, इसके अलावा बीच में नहीं होना चाहिए। देखो पहले समझाओ, अभी तो मैं सूत्र शुरू नहीं किया मैंने, अभी तक मैंने सूत्र शुरू नहीं किया। पहले तुम क्या सिद्धांत समझा दे, क्या समझा तुम्हें? ये तुम्हारा ये सिद्धांत है, समझो इसको। ठीक है, सिद्धांत है तुम्हारा, इसका सिद्धांत है। मतलब जो यहाँ पर रेफ री के बाद जो न को न देखने मिलता है, उसका सिद्धांत है। पहले सिद्धांत क्या था? पहले नियम लगाया। पहला नियम क्या है? रेफ शकार से पहले न को न होता है, समान पद में एक ही पद में होना चाहिए। रघुनाथ तो अलग अलग पद है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इतना पढ़ लिया। लेकिन ये क्या बोलता है? यदि यहाँ र यहाँ है, न कहाँ आएगा? रामायण में देखो, र यहाँ है, न कहाँ है? इधर है। रामायण में फिर से देखो, हो रामायण पढ़ा, ठीक है। रामायण में देखो, रामायण में यहाँ करना है ना, देख रहे हैं। र यहाँ है, रेफ यहाँ है कि नहीं? रेफ यहाँ है, न यहाँ है, तो बीच में कितने वर्ण आ रहे हैं? र का आ रहा है, आ म आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बीच में जितने वर्ण आ रहे हैं वो वर्ण इनके अंतर्गत होना चाहिए। इनके अंतर्गत, यदि इनसे बाहर आ रहा है तो नहीं होगा। ये नियम लगाता है, बोलता हर जगह नहीं करो, हर जगह नहीं करो। यदि रेफ से लेकर के न तक अथवा श से लेकर के न तक, है ना, पुष्प पे श नहीं आया, है ना, पुष्प रामान हुआ तो पुष्पाणी, क्या समझो? पुष्पाणी मिला। पुष्पाणी पहले क्या होता है? पुष्पानी। क्या होता है? पुष्पानी। पुष्पानी होता है। तो इधर श है, इधर न है, ये जो बीच में आ रहा है प आ जो आ रहा है वो इसके अंदर आना चाहिए। तो अट, अट माने अ ठीक है, वहां तक। कवर्ग माने अट में देखो, अट कु माने कवर्ग, कु माने कवर्ग, क्योंकि यह जो प्रक्रिया है साक्षात सूत्र समझ नहीं आएगा, पहले इसका सिद्धांत समझना पड़ेगा। समझ में आया ना? पहले इसका सिद्धांत समझना पड़ेगा, आखिर सूत्र कर क्या रहा है, कहना क्या चाह रहा है। इसलिए सूत्र थोड़ा हटके है, इसलिए आज वीडियो लंबी बनेगी। ठीक है, तो देखो अट कवर्ग, अट कवर्ग पुआंग, क्या इसमें? पुआंग, पुआंग हो गया। क्या हुआ? पुआंग, पुआंग यहाँ करके पुआंग, इधर पू है, क्या इसमें? पू है। तो अट कवर्ग पू, कु माने कवर्ग, पू माने पवर्ग। क्या होगा? कु माने कवर्ग, पू माने पवर्ग, और आंग, आंग माने आ, आंग माने पढ़ा था ना, आंग माने आ आना चाहिए। नुम, नुम एक आगम होता है। नुम क्या होता है? अभी जब आगे पढ़ोगे समझ आए, नुम आगम होता है। ठीक है, नुम
बस ये आने चाहिए। तो राम में मिल जाएगा नहीं रामान में, राम में रेफ है, उसमें आ जो अट में आ रहा है नहीं आता, अट में आ रहा है, म जो है म प फ ब भ म पवर्ग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मनीष, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पवर्ग में आ रहा है, फिर आ रहा है अट में आ रहा है ना, हो गया। अब बताओ, अब मैं तुम्हें पूछता हूँ, जो वार्तिक शब्द है, क्या शब्द है? वार्तिक। वार्तिक है, वार्तिक में होगा नहीं होगा, ठीक। वार्तिक में अट कवर्ग पवर्ग आंग और नुम, इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। इसे कौन कर दिखाएगा? संपूर्ण पुष्पम इधर आओ, अगर आगे तो पुष्पम करके दिखाएगी, ठीक है। देखते हैं क्या करे, कर पाएगा नहीं कर पाएगा, जल्दी देखो इधर। अब लिखो, एक्सप्लेन करके बताओ, ठीक है। इस पे जाओ, लिखो लो। वार्तिक। हाँ, वार्तिक में देखो, जो मैंने अभी नियम पढ़ाया वो नियम घट रहा है कि नहीं घट रहा है, दिखाओ, करके दिखाओ। वार्तिक में र वा के पहले सारे वर्ण को अलग अलग लिखो, है ना। हाँ, सारा अलग लिखो। हाँ, वह आ, फिर रेफ, ठीक, फिर हाँ तो ठीक, उसके बाद हाँ ठीक, उसके बाद हाँ क, उसके बाद आ, ठीक है। हाँ, वार्तिकेन करो, ठीक है। वार्तिकेन तो मैं जिसकी दे रहा हूँ ना, वार्तिकेन करो, ठीक है। अभी वार्तिका ये न, ठीक है। अब बताओ, अब हमें कहाँ से कहाँ तक ध्यान दो इधर, कहाँ से कहाँ तक ध्यान देना हमें? अभी जो रेफ है, जो रेफ है उससे हमें ध्यान देना है, ठीक है। अब घटाओ सूत्र को, रेफ कहाँ है? रेफ कहाँ है? हाँ, नकार कहाँ है? यहाँ है। तो उनके बीच में जो वर्ण आ रहे हैं, क्या वर्ण इनमें से आ रहे हैं? इनमें से एक, इनमें से वर्ण जो तो आ रहा है, तो इनमें से है कि नहीं? तो क्या आता है तो इनमें से? वो तो नहीं, तो नहीं है। हाँ चलो, कोई तो नहीं है। ई है कि नहीं? ये ई किस में आएगा? अट में आएगा। क किस में आएगा? कौन ए किस में आएगा? अट में, ठीक है। तब इतने तो क्या समझे, इसमें नहीं हो सकता। बोले क्यों? जो तो आ रहा है ना वो इसमें नहीं है, तो वार्तिकेन क्या होगा? वार्तिकेन। तो ये नहीं पता था तुमने जब पढ़ा रसना गोमती, उसमें क्या पढ़ा? नियम तो उसमें नियम है ना, उसमें तो रेफ शकार से परे सामान्य नियम है, लेकिन तुम्हें ये पढ़ना, उसमें ये नियम भी है, लेकिन पढ़ाते वक्त इतना विश्लेषण नहीं कर, तुम्हें समझ बहुत अच्छा, ठीक है। लेकिन नहीं, इधर रेफ है, इधर न है, लेकिन बीच में तो आ रहा है, वो इधर नहीं आ रहा है, तो यहाँ नहीं होगा। ये सूत्र बस वही करता है, विशेष कुछ नहीं करता। रेप से परे नकार करने वाला सूत्र तो ये है, ये तो बस नियम कर रहा है कि क्या नियम कर रहा है? यदि होगा तो बीच में यदि व्यवधान है तो इनका होना चाहिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। यदि है तो इनका होना चाहिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, न हो तो भी चलेगा। ठीक समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, तो अब देखो, लिख लिए। अब सूत्र को पढ़ें, अब सूत्र पढ़ते हैं, अब सूत्र पढ़ते हैं और समझ में आएगा। सूत्र से पढ़ लिए, कोई दिक्कत, सूत्र पढ़ने कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अट माने अट प्रत्याहारे, फिर अलग कर कु 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 आंग, ठीक है। कुपांग बन जाएगा, बन जाएगा। अलग अलग करो, देखो अट है ना, अट कु पु आंग नुम, आगे व्यवाय, क्या है? व्यवाय माने व्यवधान, व्यवाय माने व्यवाय। तो यहाँ से कौन सा पद है? यह सप्तमी एकवचनांतम। अपि क्या है? अपि क्या है? अपि अव्यय। अभी क्या है? अभी अव्यय है, उसका अर्थ स्वतः आ गया। अब कोई कठिन नहीं है। अट को तो रसाभ्याम रेफ और शकार से परे नकार नकार समान पद में, और अट को उपम विवाहपि, विवाह हो तो इनका हो। अर्थ आगे आराम से देख, फिर अर्थ दो। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है रेफ और शकार से परे नकार नकार होता है यदि व्यवधान हो तो इनका ही हो, अन्यथा नहीं, ठीक है। तो ये आए, ठीक है, ये आएगा। हाँ, तो ये वो नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, जरूरत नहीं। किंतु होता है, किंतु, ठीक है, किंतु पूरा अर्थ मिल गया ना, पूरा अर्थ है नहीं है, ये अर्थ है इसका।
कुछ नहीं है। अट कुछ पुश्च अंच नुंच अटकुप्पांग नुमः तेषां व्यवायः अटकुप्पांग नुम व्यवायः तस्मिन् अटकुप्पांग नुम व्यवाय। समास भी सरल है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पहला जो समास पढ़े वही समास है, कोई नया समास नहीं है। तो अड़चा कुश्चा पुश्चा आंचा नुमचा बहुवचन करो अटकुप्पांग नुमः तेषां विवायः अटकुप्पांग नुम विवाय विवायः तस्मिन् अटकुप्पांग नुम विवाय। हो गया नहीं होगा? हुआ? अच्छे से समझ में आया नहीं आया? हाँ, अच्छे समझ में आया। अब क्या करना है? रामायण अब प्राप्त हो गया, रामायण मिल रहा है, रामायण क्या बन जाएगा? रामायण। तो अंश रूप बन जाएगा, रामायण तो बनता ही नहीं है। कर क्या करें? आता है पदांतस्य। क्या आएगा? पदांतस्य। ठीक, अब आएगा पदांतस्य। ठीक है, पदांतस्य। इसमें नस्य णत्वम न क्या बोलता है? नकार को नकार, पदांत में विद्यमान नकार को नकार नहीं होता। तो रामायण पदांत में है कि नहीं? जो अन है वो शस का, वो सुख का ना है कि नहीं? शस का सकार नहीं तो है यो, इसलिए पदांत में है कि नहीं ना? उसको णत्वम न, उसको णत्व नहीं होता है। पदांत में विद्यमान नकार को नकार नहीं होता। पदांत में विद्यमान नकार को नकार। ठीक है, तो नकार नहीं होगा, निषेध कर देगा। तो इति इति णत्वम न, णत्व नहीं होगा। कैसे होगा? रामायण कैसे होगा? रामायण। ठीक है, रामायण से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो विचार विमर्श का विषय, थोड़ा विषय इसको लिख लेना। तो आज इतना ही। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा कल राम रामौ रामाः, हे राम हे रामौ हे रामाः, रामम रामौ रामाः। देखो पाठ लंबा है लेकिन कठिन नहीं है। तुम्हें यदि राम समझ में आ गया, रामौ आ गया और रामा आ गया तो बचा क्या? द्वितीय में वही है, राम में कुछ भी नहीं करना है, रामौ पूर्व की तरह, रामान भी वैसे ही है, लेकिन थोड़ा सा दूसरा आता और अटकुप्पांग नुम व्यापी है, णत्व प्रकरण है। क्या है? णत्व प्रकरण है। इसको समझ लेना, बड़ा अच्छा है। ठीक है, इसको समझ लोगे तो क्या समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर नकार को नकार करना है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, पुष्पम में पुष्पेण कैसे हुआ, फलेन में न क्यों नहीं हुआ है ना? तो ये सब अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, कल इसको अच्छे से लिख करके आना। ठीक, आज हम यहीं रखते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।